हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना चैनल पॉलिटिकल कीड़ा। यहाँ हम पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं, वो भी बहुत ही आसान और फन तरीके से, ताकि आप अगर बीए फर्स्ट ईयर में हो या फिर पीजी कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओ, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको एग्ज़ाम में अगर लिखने पे आए तो आप लिख भी पाओ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि ये फोर्स थ्योरी है जो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उन्हीं में से एक है, ना कि ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो है। जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद। वो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसे और भी अच्छे से हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे शक्ति का सिद्धांत, जिसमें हम जानेंगे उसका परिचय, अर्थ, परिभाषाएं, विशेषताएं, आलोचनाएं और अंत में इसका निष्कर्ष। सबसे पहले हम इसके थोड़े प्रीवियस नॉलेज पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और इस पे इससे संबंधित क्या क्या सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ है, जिसमें से एक था दैवीय सिद्धांत जो हमने पिछले वीडियो पे पढ़ा। आज हम पढ़ रहे हैं शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो आज हम पढ़ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए राजनीतिक विचारकों द्वारा कई राजनीतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, जिसमें से एक है शक्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शक्ति के कारण हुई है। शक्ति सिद्धांत के अनुसार राज्य और शासन शक्ति पर आश्रित है। जैसे देवीय उत्पत्ति के सिद्धांत में क्या बोला गया था कि जो राज्य का स्थापना हुआ है वो ईश्वर द्वारा किया गया है, वो ईश्वरीय संस्था है और जो राजा है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन शक्ति सिद्धांत में बोला गया है कि जो राज्य का स्थापना हुआ है वह शक्ति के आधार पर हुआ है, शक्ति के कारण ही हुआ है। ठीक है, इसका मीनिंग देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति का शक्ति सिद्धांत बहुत प्राचीन है। जैसे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत प्राचीन था, बिल्कुल वैसे ही राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत भी बहुत प्राचीन है। मानवीय विकास के प्रारंभिक अवस्था में कुछ शक्तिशाली मनुष्यों ने निर्बल मनुष्य को अपने अधीन कर लिया। शक्तिशाली समूह का नेता पराजित समूह का भी नेता हो गया। धीरे धीरे वही नेता इन समूह का शासक हो गया और इस प्रकार राज्य और साम्राज्य उत्पन्न हुए। मतलब क्या हुआ, जो शक्तिशाली मनुष्य थे उन लोगों ने निर्बलों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको अपने अधीन कर लिया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे समूह का एक नेता बन गया और फिर एक साम्राज्य या राज्य का स्थापना हुआ, जिसके वो खुद शासक बन गए। तो शक्ति सिद्धांत के अनुसार किसी राज्य का स्थापना इस प्रकार हुआ होगा। इसकी परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं प्लेटो की पुस्तक से। ठीक है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में थ्रेसिमेकस ने कहा है कि न्याय शक्तिशाली व्यक्ति के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शक्तिशाली व्यक्ति की आज्ञा ही न्याय है। प्लेटो का एक पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें थ्रेसिमेकस नाम का एक कैरेक्टर है। ठीक है, उसने बोला है कि जो न्याय है शक्तिशाली व्यक्ति के हित में होता है। ठीक है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जो शक्तिशाली व्यक्ति चाहता है वही होता है, उसकी आज्ञा का पालन करना ही न्याय है। ठीक है, इसके अलावा ट्रिस्टके ने कहा है कि राज्य आक्रमण और प्रतिरक्षक की सार्वजनिक शक्ति है जिसका काम युद्ध करना है। उनके अनुसार शक्ति का सिद्धांत क्या है, जो राज्य को आक्रमण से बचाती है और खुद भी आक्रमण करती है अपने राज्य की रक्षा के लिए। ठीक है, तो उनके अनुसार राज्य का जो काम है वो युद्ध करना है शक्ति के बल पे। नेक्स्ट देखेंगे हम। लेनिन का कथन है कि राज्य पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का एक ऐसा साधन है जिसे वह बहुसंख्यक जनता पर शासन करते हैं। लेनिन कहते हैं कि राज्य जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं लेकिन फिर भी शक्तिशाली होते हैं और वो बहुसंख्यकों पर अपना शासन करते हैं। इसके बाद हम जान लेंगे शक्ति के सिद्धांत के जो मुख्य विशेषताएं हैं। जो सबसे पहला है विशेषता है वो क्या है कि राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। जैसा मैंने पहले बताया कि वही जब समाज के शक्तिशाली व्यक्तियों ने निर्बलों को अपने अधीन कर लिया तब राज्य अस्तित्व में आया। इस पर लिकॉक कहते हैं
कि राज्य का जन्म मनुष्य द्वारा मनुष्य को दास बनाने तथा निर्बल कबीलों को बलशाली कबीले की विजय द्वारा हुआ है। जो निर्बल कबीले मतलब जो जगह होता था, जो छोटे छोटे गांव होता था, उस पर क्या जो बलशाली व्यक्ति होते थे वो उस पर अपना विजय प्राप्त कर लेते थे। इस प्रकार धीरे धीरे करके राज्य की उत्पत्ति हुई है, वो भी शक्ति के द्वारा ही। नेक्स्ट है, राज्य का आधार ही शक्ति है। ठीक है, इस पे तो बोल दिया गया है कि राज्य का आधार ही शक्ति है। आज भी राज्य में शक्ति के लिए संघर्ष चलता है रहता है। बल्शली के अनुसार बिना शक्ति के ना तो कोई राज्य उत्पन्न होता है और ना वो स्थिर रहता है। एक तरह से ये सही भी बोल रहे हैं कि जो राज्य का स्थापना होता है वो शक्ति से ही होता है और वो स्थिर भी रहता है, लोग उससे डरते भी है, तो इसलिए क्योंकि वो बलशाली है। ठीक है, एक तरह से अगर कोई राज्य में संप्रभुता है तो उसका एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट तत्व है शक्ति। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, राज्य व्यक्तियों से सर्वोपरि। यह सिद्धांत जिसकी लाठी उसकी भैंस के सिद्धांत पर आधारित है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। यह राज्य के अधिकार को न्यायोचित ठहराता है। इसमें क्या होता है कि जिसके पास शक्ति होता है वही शासन करता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स था, हम लोग थोड़ा प्रीवियस पे देख लेते हैं। पहला था राज्य की उत्पत्ति शक्ति से हुई है। ठीक है, दूसरा था राज्य का आधार शक्ति है। तीसरा था राज्य व्यक्तियों से सर्वोपरि है। अब इसकी आलोचनाओं पर हम ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले बोला गया है राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति से ही संभव नहीं है। बिल्कुल, जब इसके कुछ भी क्या बोलते हैं, इसकी आलोचना हुई तो सबसे पहले ये बोला गया कि जो राज्य की उत्पत्ति केवल शक्ति से ही नहीं हो सकती भाई, क्योंकि अगर राज्य का स्थापना हुआ है तो उसमें एक धार्मिक एकता भी होगी, उसमें रक्त संबंध भी होना चाहिए, आर्थिक हित भी होना चाहिए, राजनीतिक चेतना का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान होता है, ना कि सिर्फ शक्ति से ही किसी राज्य का स्थापना हो जाता है। ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो बोलता है शक्ति राज्य का स्थायी आधार नहीं है। बिल्कुल, शक्ति राज्य का स्थायी आधार हो ही नहीं सकता। आप अगर शक्ति से किसी राज्य का स्थापना करते हो तो वो भी बहुत दिन तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि आप सिर्फ शक्ति अपने बल के हिसाब से आप किसी पे बहुत दिन तक उसको बांध के नहीं रह सकते, है ना। जनता का जो हित होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, आप कुछ भी उस पर ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। तो इस पर बोला है, ग्रीन ने भी बोला है अपने शब्दों में कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। बिल्कुल, राज्य का स्थापना हुआ है तो उन्होंने इच्छा, जो जनता है उन्होंने शक्ति को एक्सेप्ट किया, उन्होंने झुकना एक्सेप्ट किया, तब तो हुआ। वो सबका इच्छा हुआ आपस में एकता का, तब तो हुआ, ऐसे थोड़े हो गया। जो थर्ड पॉइंट है वो बोल रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की समाप्ति हो जाती है। हाँ, इससे क्या, जैसे वो एक ही जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला बात हो गया। जो शक्तिशाली व्यक्ति हो गया वही अपना सब कुछ कर रहा है, वही सत्ता पर है, वही शासन कर रहा है, तो बाकी जो व्यक्ति है उनके हितों का हनन होता है, स्वतंत्रता सबको नहीं मिल पाती है। ठीक है, वो जो शासन कर रहा होता है वो निरंकुश हो सकता है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ होता है, सबको पता है। उसके बाद आता है प्रजातांत्रिक धारणा के विरुद्ध। जो ये शक्ति का जो सिद्धांत है वो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जनता की इच्छा को देखा जाता है। आलोचकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए यह एक हानिकारक तत्व है, क्योंकि जो शक्तिशाली जो राज्य होगा वो सदैव ही युद्ध की बात करेगा, वो सदैव ही अपने विस्तार की बात करेगा। इससे क्या होगा कि हमेशा युद्ध की अवस्था बनी रहेगी और अंतर्राष्ट्रीय शांति भी भंग होगी। इस प्रकार जो शक्ति का सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए हानिकारक है। शक्ति सिद्धांत की उपरोक्त आलोचना से यह नहीं समझा जाना चाहिए कि शक्ति सिद्धांत बिल्कुल ही महत्वहीन है। राज्य की उत्पत्ति में शक्ति एक आवश्यक तत्व रहा है और आज भी शक्ति राज्य के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है। राज्य के विकास एवं संचालन दोनों में ही शक्ति की आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि शक्ति का प्रयोग और औचित्यपूर्ण पूर्ण तरीके से जनसाधारण के हित में किया जाना चाहिए। शक्ति की आलोचना से, शक्ति सिद्धांत की आलोचना से हम इसके महत्व को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी अगर कोई देश में संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, तो उसका जो प्रमुख आधार है वो शक्ति ही है। तो इस प्रकार जो शक्ति का सिद्धांत है वो एक तरह से बहुत ही आवश्यक तत्व है
और इसका अगर औचित्यपूर्ण सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो जनसाधारण के हित में बहुत ही सही भूमिका निभा सकती है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।